वेलकम टू आयशा फेरी टेल्स, जहाँ कहानियाँ बोलती हैं। नीलगांव पहाड़ों के दामन में एक शानदार सल्तनत आबाद थी, जिसके महल की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थीं और मीनार सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। उस सल्तनत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका वसी बाग था, जहाँ रंग बरंगे फूलों की खुशबू हवा में शहद की तरह घुलती और फव्वारे चांदी की धारों की तरह झिलमिलाते थे। उसी महल में एक नरम दिल शहजादी रहती थी, जिसकी मुस्कुराहट में रोशनी और आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। हर सुबह शहजादी महल के बाग में आती, शबनम से भीगे फूलों को देखती और परिंदों की चहचहाहट सुनती। वो खास तौर पर एक नन्ही सी चिड़िया को बहुत पसंद करती थी, जिसके पर नीले आसमान जैसे थे और चोंच सूरज की किरणों जैसी सुनहरी। ये चिड़िया रोज शहजादी के करीब आकर शाख पर बैठती और ऐसा गीत गाती जैसे कि हवा को भी अपना रास्ता भूल जाए। एक दिन खज़ां की हवा सल्तनत में सर्द महरी ले आई। दरख्तों के पत्ते जर्द होकर जमीन पर गिरने लगे, नदी का पानी ठंडा पड़ने लगा और आसमान धुंध में छुपने लगा। एक सुबह शहजादी ने देखा कि वही प्यारी चिड़िया बाग में अकेली बैठी कांप रही थी। उसके पर बिखरे हुए और आंखों में कमजोरी थी। शहजादी का दिल तड़प उठा। वो फौरन महल के कमरे से नर्म रेशमी कपड़ा ले आई और मोहब्बत से चिड़िया के गिर्द लपेट दिया। उसी दिन शाम को आसमान पर घने बादल छा गए और एक सर्द तूफान आ गया। हवाएं दरख्तों को हिलाने लगीं और बारिश शीशे की तरह टपकने लगी। शहजादी अपनी खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक उसे बाग के कोने में एक रोशनी सी लहराती दिखाई दी। जब वो नीचे पहुंची तो देखा कि वही चिड़िया जमीन पर गिरी हुई थी और उसके इर्द गिर्द हल्की सुनहरी झलक थी। शहजादी ने उसे दोनों हाथों में उठाया और अपने कमरे में ले गई। उसकी सांस बहुत हल्की थी। शहजादी ने शमा जलाई, कमरा गर्म किया और दुआ की कि ये नन्ही चांद बच जाए। रात भर वो जागती रही। खिड़की के बाहर बारिश बरसती रही और अंदर एक नन्ही चिड़िया जिंदगी से जंग लड़ती रही। सुबह सूरज निकला तो कमरा एक अजब सी रोशनी से भर गया। चिड़िया ने आंखें खोली और पर हैरत अंगेज तौर पर चमकने लगे। उसके जिस्म से सुनहरी रोशनी फूटने लगी और कमरे की दीवारों पर नन्हे सितारे झिलमिलाने लगे। शहजादी ने पीछे हटकर ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए। अचानक वो नन्ही चिड़िया एक जादुई आवाज में बोली कि शहजादी ने उस दिन सिर्फ एक परिंदे को नहीं, बल्कि पूरी फितरत की उम्मीद को बचाया है। उसकी मेहरबानी ने एक ऐसे जादू को जगा दिया है जो सिर्फ सच्ची नीयत से बेदार होता है। फिर चिड़िया ने अपने पर फैलाए तो कमरा चमकने लगा और एक हवा की लहर शहजादी को बाग तक ले गई। बाग में पहुंचते ही हर सू उजाला फैल गया। खुदा रुत यकदम बहार में बदल गई। दरख्त सब्ज हो गए, फूल खिल उठे और फव्वारे नगमे सुनाने लगे। चिड़िया ने फिजा में उड़ते हुए शहजादी के गर्द रोशनी का दायरा बनाया और बताया कि ये सल्तनत अब हमेशा खुशहाल रहेगी, क्योंकि एक दिल ऐसा है जिसमें रहम जिंदा है। फिर चिड़िया एक चमकती हुई लकीर बनकर आसमान की तरफ उड़ गई और फिजा में सितारों जैसा नक्श छोड़ गई। वो मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे रात ने अपनी पेशानी पर कोई रोशन निशान लगा लिया हो। वक्त गुजरता गया, वो बाग पहले से ज्यादा सरसब्ज होता गया और सल्तनत में कभी कहत न आया। शहजादी अब भी हर सुबह बाग में जाती और दरख्तों के नीचे खामोशी से बैठकर उस नन्ही चिड़िया की आवाज को याद करती। कभी कभी हवा में वैसी ही चहचहाहट गूंजती और वो मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखती। लोगों ने जान लिया कि असल दौलत ताज या सोना नहीं, बल्कि मेहरबानी है। शहजादी का नाम तारीख में एक हुक्मरान के तौर पर नहीं,
بلکہ ایک ماں جیسے دل والی لڑکی کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب کوئی مسافر اس باغ میں رات کے وقت ٹھہرتا ہے تو اسے ہوا میں ہلکی سی چمک دکھائی دیتی ہے اور کانوں میں نرم سی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی ننھی چڑیا شکر گزار ہو کر کہہ رہی ہو، یہ ہے تمہارا انعام، محبت۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگے گی۔ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔